क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद 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 देता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाव के लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके। आज का एक एक पवित्र जीवित वचन प्रभु मेरी ओर से नहीं वरन आपकी ओर से हो, मुझ में होकर प्रभु आप बातचीत करें। प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सबसे बातचीत करें। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा आप बातचीत करें। प्रभु सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यह विनती यीशु के नाम पे वक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आप सबसे एक क्षमा याचना चाहता हूँ। हमारा वीडियो जो एडिट हुआ, वो वीडियो पुराना वीडियो एडिट हो गया आज के डेट पे, 10वां वीडियो के नाम पे। तो आज जो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ अभी, वो 10वां वीडियो है, क्योंकि उसके पहले जो हमारा भाई एडिट करते हैं वो गलती से मिस्टेक हो गया उनसे और ये चीज़ें अपलोड हो गई, तो उसे हम डिलीट मारेंगे। और ये वीडियो जो आज मैं वो लोड करने जा रहा हूँ, ये हमारा 10वां वीडियो होगा और आज फिर से मैं 11वां वीडियो भी बनाऊंगा। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे बिना देरी किए। तो आज हम इज़राइल का उपवास देखेंगे, जो एक दिन का उपवास था और वो किस विषय पे था, क्यों किए उन्होंने। इजरायलियों ने बहुत बार उपवास किया, लेकिन एक उपवास ये भी देखेंगे जो उनके जीवन में बहुत भयानक घटना घट रही थी उन दिनों में। इस विषय में ये उपवास आज हम देखेंगे। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मैं आशा करता हूँ प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ आप इन वचनों के द्वारा कुछ सीख रहे होंगे। अगर कुछ कम घटी हो गई हो, भूल चूक हो गई होगी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जगहों पे बाय मिस्टेक कुछ जो मतलब अचानक से मैं ना नाम भूल जाता हूँ, जैसे कि एलिया, एलिसा, सैमुअल, ये जो नबी लोग हैं, इनके भी नाम कन्फ्यूज़न में मैं कभी कभी इधर उधर होके क्या बोलते हैं, नाम भूल के मतलब जोड़ देता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी अभी धीरे धीरे नाम जो है याद आना शुरू हुए हैं मुझे, क्योंकि मैं पहले बहुत माइंड मेमोरी को लेकर बहुत वीक था। परमेश्वर की दया है कि मुझे उसने संभाला है और मैं बहुत सारी चीज़ें याद कर पा रहा हूँ। मैं अपने कंडीशन, अपनी गवाही बता रहा हूँ कि मैं अगर दरवाज़ा लॉक करके आया और दरवाज़ा लॉक करने के बाद मैं भूल जाता था कि लॉक किया कि नहीं किया, और फिर मैं बिस्तर से उठ के दरवाज़ा लॉक देखने जाता था कि किया हूँ कि नहीं किया हूँ। ऐसा कंडीशन था। अपने जीवन में इतना डिप्रेशन में रहा करता था मैं, इतनी चीज़ों को उलझा जीवन जिया हूँ मैं इन सब बातों को लेकर। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें याद आ रही हैं। मैं आज तक मोबाइल नंबर ज़्यादातर से मैं 1 या 2 जन का, मेरे पूरी लाइफ में मोबाइल नंबर याद है, नहीं तो किसी का नंबर याद नहीं है, कर ही नहीं सकता मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नाम थोड़ा सा बाइबल कम पहले पढ़ता था, इसीलिए नाम कम याद होता था। अब धीरे धीरे प्रभु के लोगों का नाम अच्छे से कंफर्मेशन के साथ याद हो जा रहा है। तो अभी भी बीच में कभी कभी मैं मिस्टेक कर जाता हूँ, जैसे कि कभी कभी मैं वचन देते देते परमेश्वर कोई बात मुझे दिखाना शुरू कर देता है, या कि डेविल मुझे उलझाना शुरू कर देता है, तो मैं अपने शब्दों पे नियंत्रण करते 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 मैं भूल जाता हूँ कि मैं एलिय्याह के बारे में बात कर रहा हूँ, कि सैमुअल के बारे में बात कर रहा हूँ, कि एलीशा के बारे में बात कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपना वीकनेस भी आपके सामने रख रहा हूँ। जिस तरह बाइबल कभी भी अपनी लोगों की गलतियों को नहीं छुपाए, मैं भी अपनी गलतियों को नहीं छुपाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप जानो कि परमेश्वर आपको जैसा आप होना वो एक्सेप्ट करता है। आप ये मत सोचो कि आप बहुत पापी थे और आपको कैसे प्रभु बचाएगा, कैसे संभाल। अरे तो हम कौन से धर्मी थे? दाऊद कौन सा धर्मी था? अब्राहम कौन सा बड़ा काम किया? परमेश्वर जो मना किया उसी को कर दिया वो। हाँ, आप सोच के देखो। अरे हम धर्मी ही होते तो परमेश्वर क्यों क्रूस पर चढ़ता? हाँ, हम पापी ही थे, तब वो हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम बचाए जाए। याद रखिएगा, जब आप पापी थे तो प्रभु आपको एक्सेप्ट कर लिया। सोच के देखो, अब तो अपने आप को आप धर्मियों की तरह जीवन जीने का तरीका बदल रहे हो, आप जीना सीख रहे हो, अपने आप को धर्मियों की तरह लेके जा रहे हो। अब सोच के देखो, प्रभु आपको क्यों ना बचाएगा? अरे कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं हम बचने का।
पहले तो ये भी ना था, अब तो कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो कि अगर आप कोशिश कर रहे हो धर्मी बनने का, खुदा क्यों ना संभालेगा, क्यों ना हाथों हाथ उठाएगा। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूँ आज का जो वचन आप सुनोगे आप 100 गुना फल लाने वाले बनोगे, अगर इस वचन के अनुसार चल गए और समझ गए कि वचन क्या कहता है। आइए मेरे साथ वचन निकालेंगे। पहला शमूएल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या हम पढ़ेंगे 6 से लेके 14, लेकिन हम 6 से नहीं 2 से ही देखते हैं। हाँ, हम 2 से ही देखते हैं और मैं आपको बैकग्राउंड में भी लेके जाऊंगा, पूरी हिस्ट्री को समझाऊंगा। मैं छोटे से मैसेज में कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आप लोग को मैं पूरी हिस्ट्री समझा दूं। शमूएल के ग्रंथ में हम जाएंगे। पहला शमूएल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 2 से लेके 14 हम पढ़ेंगे। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, किर्यत आरिम, ये ना थोड़ा नाम थोड़ा सा ना बाइबल में बड़े उटपटांग टाइप से मेरे को लगते हैं, कभी कभी मैं पढ़ने में भी अटक जाता हूँ। किरियत आरिम में मंजूसा की प्रतिष्ठा के बहुत समय बाद तक 20 वर्षों तक, सोच के देखिए, मंजूसा मतलब वाचा की संदूक जिसमें परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को रखा था, वो मंजूसा वो 20 वर्ष तक इजरायलियों के पास नहीं था। सोच के देखिए क्यों नहीं था, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कहाँ था वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम जो ध्यान दे रहे हैं किस विषय में कि क्या चल रहा था कि 20 वर्षों तक सब इजरायली प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहे। 20 वर्ष तक सोचिए बिना प्रभु के जीवन जी रहे थे वो। और आप भी कहीं ना कहीं न जाने कितने वर्षों से, तो सिर्फ 20 की बात हो रही है, आपका जीवन आज तक बिना प्रभु के चल रहा है। आज भी आज वाचा के संदूक के सामने आप उपस्थित नहीं हो पा रहे हो। आज भी परमेश्वर के साथ आप जीवन नहीं जी पा रहे हो। आज भी परमेश्वर की योजनाओं को बिना जाने आप बस जी रहे हो जिस तरह उस समय के लोग जी रहे थे। अब सोच के देखो कि अब क्या बचा इजरायलियों के पास, रोने पीटने के अलावा कुछ नहीं। और हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। हाँ, आपको लगता है नौकरी है, घर है, पैसा है। आप बैठ के सोचिए, क्या सच में मैं आपको टाइम दूं, आप बैठो और बैठ के आंखें बंद करो और सोचो, क्या सच में सिर्फ नौकरी और घर और पैसे, सैलरी से सही हो रहा है सब कुछ? ठीक है, आपका स्वास्थ्य, आपके बच्चों का स्वास्थ्य, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके सास ससुर, आपके बुजुर्ग, उनका स्वास्थ्य, उम्र ढल गई। अरे छोड़ो, मूसा 120 साल का था, आंख में धुंधलापन नहीं आया था। लेकिन एक और व्यक्ति है जो 98 साल में धुंधलापन आ गया था। कारण था परमेश्वर के साथ चलने और ना चलने वालों के कारण। ठीक, दूसरा नंबर, आपके घर के बच्चे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सन कोई घर में होता है वो आपके बच्चे होते हैं, वो बुनियाद है। अब सोच के देखो और बताओ कि वो बच्चे किस तरह जी रहे हैं। हाँ, क्या शमूएल नबी की तरह जी रहे हैं जो बचपन से खुदा के घर में रह के पला बड़ा और उसके अनुसार चला? क्या दाऊद की तरह चल रहे हैं जो बचपन से खुदा का महिमा करता रहता था, भेड़ चराता था? सोच के देखो आप, अकेला जीवन उसका रहता था, कोई उसके साथ नहीं, अकेले, लेकिन खुदा को खोजता था बचपन से। अब देखो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, कोई बच्चा कहाँ मिलेगा, कोई बेटी कहाँ मिलेगी, कुछ पता नहीं किसी को, माँ बाप को। जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, माँ बाप परेशान है कि अब हम क्या करें। ऐसे सोचने से आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्रभु के साथ बैठो। 20 साल हो गए इजरायली खुदा के बिना जी रहे हैं और रोने से राज्य नहीं मिलता। अगर रोने से राज्य मिल जाता तो बताओ, हम भी बैठ के रो लेते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? 20 वर्षों तक सब इजरायली प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहे। तब शमूएल ने सब इजरायलियों को संबोधित करते हुए कहा। अब उसने क्या किया? शमूएल नबी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम सारे हृदय से प्रभु के पास लौट आए हो, मतलब अभी तुम रो पिट रहे हो, ठीक है, कि प्रभु के लिए बहुत तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है प्रभु के लिए। शमूएल पूछ रहा है, यदि तुम सारे हृदय से प्रभु के पास लौट आए हो तो अपने यहाँ से पराये देवताओं और अस्तारता देवियों को दूर करो। अभी ये रो पिट रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। हाँ, और पराये देवी देवता उनके बीच में बैठे हैं, अस्तारता है, और कितने बाल देवता, दुनियादारी के देवता जो भी हैं,
वो सब उनके बीच में अभी पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ रोना पिटना इस बात का है कि प्रभु हमसे दूर है। अच्छा, प्रभु उस बुराई में 20 साल नहीं लौटा। कारण क्या था? यही कारण था कि तुम उन देव मूर्तियों के पीछे पड़े हो जिससे तुम्हें निकलना चाहिए। हम्म? उन समय के वो जो होम बलि अपने औलादों का, मतलब उस समय के जो देवी थी, उस समय के जो देवता थे, वो क्या करते थे? वो मनुष्य के औलादों का होम बलिदान लेते थे। उन्हें जिंदा बच्चों को जला दिया करता था। उस समय बच्चों का गला काट के होम कर दिया जाता था। उस समय के देवी देवताओं के पीछे लोग लग गए थे, हाँ, जिनके साथ उन्हें कभी नहीं जाना था। परमेश्वर 20 साल तक इजरायलियों से खुद को दूर किया। जब आप 2 अध्याय से पढ़ेंगे और 7वें अध्याय तक पहुंचेंगे, पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी। अब मैं शॉर्टकट में आप कहें तो मैं समझा दूं। एली याजक था उस समय। एली के 2 पुत्र थे, होप्नी फिनहास, ठीक है। वो दोनों लुचपन कर रहे थे। वो लुचपन क्या करते थे? परमेश्वर की भेंट जब चढ़ती थी तो उसमें से उत्तम उत्तम भेंट, जो अच्छा मांस का पीस था, उसे अपने लिए ले लेते थे, भूनते खाते थे। परमेश्वर ये सब देखता था, उसे घिन छूटता था। उससे बड़ा पाप उन्होंने क्या किया? जो वहाँ सिस्टर लोग रहती थी, जो क्या बोलते हैं, बहन लोग रहती थी, जो वहाँ काम करती थी, परमेश्वर के भवन का सेवा करती थी, उनके साथ वो व्यभिचार करते थे। और ये बात परमेश्वर को बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब एली से बोला गया कि तू, तेरे बेटे इतने पाप कर रहे हैं, पर तू ये सब क्यों नहीं समझता? रुकिए, मैं वहीं पे लेके चलता हूँ आपको, 1 मिनट। हम दूसरा अध्याय निकालेंगे जल्दी से। हाँ, पहला शमूएल अध्याय 2 का 22 वचन पढ़ेंगे और 29 वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल अध्याय 2 पद संख्या 22 और 29 हम पढ़ेंगे। क्या कह रहा प्रभु वचन? अब एली बूढ़ा हो गया था, उसने वह सब सुना जो उसके पुत्र सारे इजरायलियों के साथ किया करते थे, और यह भी कि वे दर्शन कक्ष के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ सोते थे। समझ में आया? दर्शन कक्ष के सामने जो सेवा करने वाली स्त्रियां थी, बेटियां थी, जो कुंवारियां थी, उनके साथ वो सोआ करते थे। और कौन थे वो? याजक। समझ गए? अब खुदा का कोप क्यों ना भड़के। और एली के वो बेटे थे, होप्नी और फिनहास। और वो जो परमेश्वर क्या कह रहा है, जब एली बूढ़ा हो गया था, उसने वह सब सुना जो उसके पुत्र सारे इजरायलियों के साथ किया करते थे। इजरायलियों के साथ वो क्या किया करते थे? वो परमेश्वर के भवन में जब वो भेंट बलिदान चढ़ाने आते थे, वो सारे भेंट बलिदानों में से उत्तम उत्तम भाग वो खुद लेके खा लिया करते थे। अब 29 वचन हम जब देखते हैं तो क्या वचन कहता है? अब एली जान रहा है कि मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार भी कर रहे हैं। अब देखिए 29 वचन क्या कह रहा है? मैंने जो बलिदान और चढ़ावा अपने मंदिर में अर्पित करने का आदेश दिया है, तुम उनका तिरस्कार क्यों करते हो? मतलब समझे, परमेश्वर जो अर्पण चाहा अपने इजरायलियों से, वो लोग क्या कर रहे हैं? उसका तिरस्कार कर रहे हैं। हाँ? और अपने पुत्रों को मुझसे अधिक क्यों समझते हो, जिससे तुम मेरी प्रजा इज़राइल द्वारा अर्पित प्रत्येक भेंट का सर्वोत्तम भाग खा कर मोटे होते जाते हो। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू अपने पुत्रों को मुझसे अधिक क्यों समझता है? हाँ, अब आप देखिए, जब बात अपने परमेश्वर की आती है तो क्या आप सच में अपने परमेश्वर को बहुत महत्व देते हैं कि अपने औलादों को? हाँ, जब बात परमेश्वर की आती है, एली अपने बच्चों को नहीं डांटता था कि तुम क्यों गलती करते हो। अपने बेटों को कहता तू ऐसा क्यों करता है, तुम लोग की बातें इजराइल में फैल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये डांटना इसको बोलते हैं। परमेश्वर कहता है अनुशासन की छड़ी उठा और सोटना शुरू कर दो जब बच्चे गलत दिखे तो। यहाँ क्या चल रहा है? मैंने जो बलिदान और चढ़ावा अपने मंदिर में अर्पित करने का आदेश दिया है, तुम उनका तिरस्कार क्यों करते हो और अपने पुत्रों को मुझसे अधिक क्यों समझते हो? ये एली के विषय में परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने बेटों को मुझसे ज्यादा क्यों महत्व देता है उन लोग को। मैंने उसे संभाला है, तब वो अभी तक जीवित हैं। अगर मैं चाहूं तो खत्म भी हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा दिमाग अपना मत लगा। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है? जिससे तुम मेरी प्रजा इज़राइल द्वारा अर्पित प्रत्येक भेंट का सर्वोत्तम भाग खाकर मोटे होते जाते हो। क्या हुआ था बताइए? एली का बेटा, जब एली के दोनों बेटे मरे, जब उन्हें समाचार दिया गया, अभी मैं बताऊंगा, तो क्या हुआ था? वो
अपने बेटों के विषय में सुना, कुर्सी पे गिरा था और पीछे पछाड़ खा के जब गिरा कि परमेश्वर की वाचा की संदूक किसी के हाथ में लग गई है और वो फलिस्ती लोग उसे रख लिए हैं, नहीं दिए, वो पछाड़ खा के गिरा और उसका गर्दन टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि वो मोटा हो गया था। आप पढ़िएगा, आगे भी पढ़िएगा। इतना समय नहीं है कि मैं क्या बोलते हैं 4 अध्याय को एक्सप्लेन करूं। मैं चाहता हूं कि आप सैमुएल नबी का ग्रंथ आप 1 अध्याय से शुरू कीजिएगा और 7 अध्याय कंप्लीट पढ़िएगा। प्रभु आप लोग को इतना ब्लेसिंग आशीषों से भरेगा। मैं विश्वास करता हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा उसे पढ़ने में। आप प्रभु के वचन के लिए निकालिएगा। मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। आप सैमुएल नबी का ग्रंथ 1 अध्याय, पहला सैमुएल 1 अध्याय से 7 अध्याय तक बाइबल पढ़िएगा। आपको ये सारी हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ जाएगी। उसका गर्दन टूट गया मोटा होने के कारण। आप सोच के देखो, आप प्रभु के सेवक हो, इतना नहीं खाओगे आप। आपके लिए इतना खाना नहीं है कि आपका शरीर आपको सुस्त कर दे। एली को देखो, कुर्सी लगा के पड़ा रहता था। सोचिए, मिलाप वाले तंबू में कुर्सी रखना अलाउ नहीं है। वहां खुदा चाहता है कि मेरा दास घुटनों पे रहे। आप मूसा को देखिए, हारून को देखिए, लेकिन सब नबियों के बाद आता है जब एली की बारी तो कुर्सी लगा के बैठे रहता है। क्यों? भाई साहब इतने खा खा के मोटे हो गए थे। सोच के देखिए। अब ये चीजें उनको नहीं करना था। अब हम आते हैं फिर 7वें अध्याय में। मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा और समय लगेगा। यदि तुम सारे हृदय से प्रभु के पास लौट आए हो तो अपने यहाँ से पराये देवताओं और अस्तारता देवियों को दूर करो। अपना हृदय प्रभु की ओर अभिमुख कर उसी की सेवा करो और वह तुमको फिलिस्तियों के हाथ से मुक्त करेगा। तीसरा वचन कहता है कि तुम सब कुछ छोड़ो। जितनी देवी देवता जो बाल बच्चों का बलि लेते हैं उन्हें क्या करो तुम? अब उन्हें तुम छोड़ो। अब बहुत उनका पीछा कर लिए। अब तुम पूरे हृदय से, पूरे मन से अब क्या करो? अपने परमेश्वर की ओर फिरो। तब वो तुम्हें क्या करेगा? फिलिस्तियों के हाथ से मुक्त करेगा। अब चौथा वचन क्या कह रहा है? इजरायली बाल देवताओं और अस्तारता देवियों को हटाकर प्रभु ही की सेवा करने लगे। अब कहानी पलट गई। अब तक वो कहानी नहीं पलटी थी। आप देखना, 7 महीना कहीं और था परमेश्वर, 20 साल कहीं और था परमेश्वर, 20 साल 7 महीना और कुछ इधर उधर करके 20-21 साल तक परमेश्वर उनसे दूर रहा। लेकिन अभी तक वो क्या नहीं कर रहे थे? उन देवी मूर्तियों को नहीं निकाल रहे थे। आज भी आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में इतनी मूर्तियां पड़ी हुई हैं जिन्हें आप निकाल नहीं रहे हो और आपको लगता है कि आप बचाए जाओगे। हाँ, आप बचाए जाओगे उनके सामने? आप अपने आप को सरेंडर करके रखो, आप बचाए जाओगे? हाँ, आपका बेटा मूर्ति, आपकी मोबाइल मूर्ति, आपका टीवी मूर्ति, आपका गाड़ी मूर्ति, आपका घर मूर्ति, आपके रिश्तेदार मूर्ति, किसी को खुश करने के लिए आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। हाँ, इतना परेशान हुआ कि परमेश्वर जो नहीं चाहता वो भी आप करोगे। ये मूर्ति नहीं है तो क्या है? हाँ, आप कहते हो शादी ब्याह में हमारा तो कल्चर है। आप मत बोलो कि आप फिर ईसाई हो। ईसाइयों का कल्चर नहीं है कि आप हड़िया दारू चलाओ। यीशु मसीह काना के विवाह भोज में बताओ मुझे कौन सा अंगूरी पीसा था वो, और कौन सा हड़िया कैसे बनाते? मुझे महुआ कौन सा सप्लाई किया था कि वो मटकों में अंगूरी और महुआ आया था? बताइए मुझे। यीशु मसीह ने प्योर पानी को अभिषेक से अपने सामर्थ्य से वो प्योर अंगूर का रस बनाया, ना कि उसमें एल्कोहल मिलाया। नशा एल्कोहल के द्वारा होता है, बाकी चीजों से नहीं। जब हड़िया वगैरह जो बनता है उसका एक प्रोसेस में जब ढाला जाता है तब वो नशा करता है। चावल पीस के पी लेने से आपको नशा करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। अंगूर को डायरेक्ट आप चबा के खाओ, पेर के खाओ, आपको नशा करेगा क्या? नहीं। उसको मस्कों में रखा जाता था तब वो नशा करता था। जितना पुराना रखना उतना ज्यादा नशा। महुआ को खाने से कोई मारता है? नहीं। हाँ, महुआ हम गांव में देखते हैं, उबाल के खाते हैं, उसे पका के चना डाल के गुड़ डाल के खाते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जो दारू का प्रोसेस आता है, वो दारू बनाने के लिए वो दवा का कारण होता था, लेकिन लोग उसे गलत प्रोसेस में ले गए। आप उसे अपने तर्कों से यीशु मसीह को नहीं ढाल सकते और ये नहीं कर सकते कि हमारा तो कल्चर है। सुनो, वो कल्चर यीशु मसीह का नहीं था। यीशु मसीह ने 1000 बार कहा, आप कहो तो मैं बेवड़ों के लिए ना अलग मैसेज दे दूं कि हर जगह लिखा गया है अंगूरी पी के मतवाले मत बनो। अंगूरी पी के उन्होंने दाख मधु पी के क्या क्या ना गवा दिया। आप कहते हो अय्यूब निर्दोष था, लेकिन उसके बच्चे क्यों मारे गए? अय्यूब के बच्चे दाख मधु पीते थे मसाला मिला मिला के। और पाप बलि कौन चढ़ाता था? क्षमा बलि कौन चढ़ाता था?
दोष बलि कौन चढ़ाता था? अय्यूब। दूसरों की गलती का दोष ये अपने हाथ से निकालता था। आप ये समझो कि परमेश्वर बिना कमी के किसी को सजा नहीं देता। आप बारीकी से अय्यूब का ग्रंथ आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अय्यूब के बच्चे अपने बहनों के घर में खाते पीते अंगूरी दाखरस पिया करते थे, अंगूरी पिया करते थे और वो मस्त रहते थे, परमेश्वर के साथ नहीं जीते थे और अय्यूब बहुत धर्मी बनता था। इसीलिए परमेश्वर अय्यूब को छोड़ा लेकिन सबको निपटाया। क्यों? क्योंकि अय्यूब अपने हर जगह पे परमेश्वर से लड़ गया, क्योंकि वो अपने आप को मानता था कि मैं धर्मी हूँ, लेकिन उसके औलाद धर्मी नहीं ठहरे। आप समझो मेरी बात को। हाँ, इसीलिए आप हर जगह अपना लॉजिक मत भिड़ाइएगा। प्रभु जो वचन में कहता है उसके अनुसार चीज। जब उसने कह दिया कि अंगूरी के मत वाले मत बनो तो आप मत बनो। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा पेट साफ होना चाहिए तो आप अंगूर का रस जाओ पियो, फल खाओ, सेब का जूस पियो, अब मौसमी का संतरे का जूस पियो। किसका पेट साफ नहीं होता? ज्यादा दिक्कत है, नारियल पानी पियो। हाँ, डिहाइड्रेट नहीं होगा शरीर। हाँ, आप उपवास प्रार्थना कर रहे हो, आपके पास पैसे हैं, जाओ एक नारियल पानी पियो, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे, आपको डिहाइड्रेट, शरीर कमजोर नहीं होगा, आपकी नसें आपको अकड़ाएंगी नहीं। आप बात समझो। लेकिन अपने तर्कों में आप प्रभु को लेके मत जाओ। हाँ, अब परमेश्वर कह रहा है कि सब कुछ इजरायली क्या किए? छोड़ दिए, सारे देवताओं को छोड़ दिया। आप कुछ दिन अपने घर परिवार की सारी परिस्थितियों को साइड में रखो और कहो कि सब घुटना टिकाओ परमेश्वर के सामने, हम उपवास प्रार्थना करेंगे और उपवास प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर वो सब कुछ करेगा हमारे लिए जो आज तक हमने सोचा और हमारे लिए नहीं हुआ, वो सब कुछ होगा। आमीन। आते हैं हम प्रभु के आगे वचन में जाएंगे। 5वां वचन क्या कहता है? 7 अध्याय का 5वां वचन। इसके बाद शमूएल ने कहा, मिस्पा में सब इजरायलियों को एकत्रित करो। मिस्पा एक जगह था, वहां परमेश्वर का दास कहता है कि सबको एकत्रित करो, मैं तुम्हारे लिए प्रभु से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। ठीक है। 6वां वचन कहता है, वे मिस्पा में एकत्रित हुए, उन्होंने पानी भरकर प्रभु को अर्घ अर्पित किया। उस दिन उपवास रखा तथा वहां स्वीकार किया कि हमने प्रभु के विरुद्ध अपराध किया है। एक बात याद रखना, आप सिर्फ और सिर्फ उपवास रख लेने से कुछ नहीं होगा। आपके जीवन के हर एक गलती, हर एक गुनाह खुदा के सामने रखना है। अगर आपसे गलतियां हो गई हैं, आपसे पाप हो चुके हैं, आप दरवाजा बंद करो। जो अंधेरे को भी जांचने वाला परमेश्वर है, आपके हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, उसके सामने उपस्थित हो जाओ। और जिस तरह इन्होंने क्या किया 6वें वचन में, वे मिस्पा में एकत्रित हुए, उन्होंने पानी भरकर प्रभु को अर्घ अर्पित किया, उंडेल दिया परमेश्वर के ऊपर। और उस दिन उपवास रखा, उस दिन उपवास भी रखा उन्होंने, तथा वहां स्वीकार किया कि हमने प्रभु के विरुद्ध अपराध किया है। उपवास करके अपने गुनाहों को मान रहे हैं कि हमने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। जो हमें परमेश्वर के साथ करना था उसे हमने नहीं किया, जो समय उसे देना था हमने नहीं दिया, जो जीवन उसके साथ जीना था हम नहीं जी पाए। अब परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप किया और उन्होंने क्या किया? अपने गुनाहों को मान लिया। मिस्पा में शमूएल ने इजरायलियों के न्यायकर्ता का कार्य किया। अब इजरायलियों के साथ उस समय न राजा हुआ करते थे, ना और कोई जो उनका अगुवाई करे, नबी ही हुआ करता था जो उनकी अगुवाई करे। अब बताइए आप, अगर किसी मंडली का अगुआ परमेश्वर के साथ चलने वाला, उसकी बातों को सुनने वाला, उसकी बातों को मान के लोगों को बताने वाला व्यक्ति अगर हो, तो क्या वो व्यक्ति कभी, वो मंडली, वो राज्य कभी धोखा खाएगा जो परमेश्वर की अगुवाई में चले? इंसान अगर राजा हो तो गड्ढा में गिरा सकता है। राजा साउल पहला राजा बना, गिरा कि नहीं गड्ढा में? और इजरायलियों को गिराए। फलिस्ती जो थे उसी के बचाए बच गए, नहीं तो फलिस्तियों का नाम निशान मिटा दिया होता। आज गाजा के इजरायली फलिस्तियों से ना लड़ते होते, कब का कहानी खत्म होता। बात समझो। हाँ, कारण ये था कि राजा इंसान था, लेकिन अब तक परमेश्वर राजा था और उसका मंत्री शमूएल था। तो राजा अगर हमारा परमेश्वर ही हो, जिसे ज्ञान का समंदर है, वो उसके ज्ञान का कोई था नहीं लगा सकता। सोच के देखो हमारे हित में क्या आएगा? बुराई आएगी कि भलाई? 100% भलाई ही आएगी। बुराई तो कहीं खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा हितकर हमारा खुदा है, जो सबसे उत्तम है, सबसे महान है, सबसे अलग और सबसे जुदा। दुनिया का कोई ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। आमीन।
आगे बढ़ते हैं। 7वां वचन कहता है इजराइलियों की विजय। अब 7वां वचन क्या कहता है, जब वो उपवास किए, प्रार्थना किए, मूर्तियों को अपने बीच से निकाल दिए, और सबसे बड़ी बात, उपवास प्रार्थना के बीच परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लिए। हम सबको अपने गुनाहों को मानना है। आपको लगता है कि हमने पाप स्वीकार कर लिया, एक बार और प्रभु से कहो, हाँ प्रभु मैंने किया, हाँ प्रभु मैंने किया गुनाह, मैंने किया, और प्रभु जाने अनजाने में जो हुआ उसे भी क्षमा कर। मैं सच कहता हूँ जीवन बदल जाएगा। आमीन। जब फिलिस्तीयों को मालूम हुआ कि इजरायली मिस्पा में एकत्रित हैं, तो फिलिस्तीयों के शासक इजरायलियों पर आक्रमण करने निकले। क्यों निकले मालूम है? क्योंकि कुछ समय पहले फिलिस्तीयों ने इजरायलियों को इतना बुरा मारा था, इतना बुरा मारा था कि वो भाग गए थे उनके सामने से डर के मारे, और इजरायली कांप रहे थे फिलिस्तीयों के डर से। आपको वचन दिखा देता हूं, आपको अब वचन दिखा ही देता हूं। चलिए 4 अध्याय में आएंगे। 4 अध्याय का हम वचन सुनेंगे। छठवां वचन है। अब अगर आप शुरू से पढ़ेंगे 4 अध्याय के 1 वचन से, तो आपको ज़्यादा डिटेल मालूम हो जाएगा, और मैं चाहूँगा 4 अध्याय का 6वां वचन से हम पढ़ेंगे। तो वचन क्या कह रहा है? उन्होंने मंजूसा ले आने कुछ जनों को सीलो भेजा। अब यहाँ लड़ाई चालू हो गई थी और इजरायली हार गए थे। मैं 1 वचन से ही पढ़ता हूँ, शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए। हाँ, फिलिस्तियों द्वारा इजरायलियों की पराजय। उन दिनों फिलिस्तियों इजराइल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इजरायली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेनेजर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने अफेद में एबेनेजर, इजरायली लोग एबेनेजर में पड़ाव डाले, और फिलिस्ती लोग कहाँ पड़ाव डाले? एफेद में। ठीक है। फिलिस्ती इजरायलियों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ, मतलब लड़ाई चालू हो गया, युद्ध हुआ, और इजरायली हार गए। इजरायली क्या हो गए? फिलिस्तियों से हार गए। फिलिस्तियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। कौन 4000 सैनिक मारे गए? इजराइल के 4000 सैनिक फिलिस्ती लोग मार डाले। ठीक है। जब सेना पहाड़ में लौट आई तो इजरायली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? इसका मतलब एक दिन था परमेश्वर जब उनके साथ लड़ता था, यहोशू के साथ, इजराइल के परमेश्वर सामुएल के साथ, मूसा के साथ लड़ता था, कोई भी नहीं हारता था, परमेश्वर जीत दिलाता था। जब यहाँ इसमें हारे 4000 लोग मारे गए, ये लोग क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर जो है हमें छोड़ दिया है, हम सीलो जाकर प्रभु की मंजूसा ले आए। हाँ, वाचा की संदूक के बिना ये लड़ रहे थे। पहले ऐसा नहीं था। मूसा जहां भी जाता था, वाचा की संदूक कंधे पे रहा करती थी और लड़ाई होती थी। जहां जहां मूसा जाता था वहां वहां वाचा की संदूक जाती थी, और जहां जहां वाचा की संदूक जाती थी वहां वहां मूसा जाता था। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और हो गई। क्या कहानी हो गई? यहाँ मूसा भी नहीं गया और वाचा की संदूक भी नहीं गई। यहाँ एली भी नहीं गया, वाचा की संदूक भी नहीं गई। अब कहानी क्या था? ये लोग बस अकेले लड़ने चले आए, बिना अगुवाई, बिना किसी से पूछे, बिना कुछ जाने, परमेश्वर की बिना मर्जी के, बिना प्रार्थना, बिना उपवास लड़ने चले गए, बिना होम बलिदान के। अब क्या किए लोग? वाचा की संदूक भी उठा लाए, जो इनके लिए सही नहीं था। वाचा की संदूक उठाना लड़ाई के पहले होम बलिदान होना था, नहीं हुआ। क्या हुआ? वह हमारे साथ चले और हम सीलो जाकर प्रभु की मंजूसा, वाचा की संदूक ले आए। वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए। कौन छुड़ाए? हमारा परमेश्वर। अब मतलब ये अपने दम पे गए लड़ने, 4000 लोग मारे गए, हार के वापस आ गए। कहाँ? एबनेजर के पहाड़े पर। अब फिर क्या कह रहे हैं? जाओ सीलो, परमेश्वर का संदूक उठा के ले आओ, और वो हमारे साथ जाएगा, अब लड़ेंगे, हम जीत जाएंगे। अब कहानी कुछ और हो रही है। अब उन्होंने क्या कहा? 6वां वचन में, उन्होंने मंजूसा ले आने कुछ लोगों को सीलो भेजा। हाँ, कुछ लोगों के लिए क्या कहा कि तुम लोग जाओ और क्या करो? सीलो से परमेश्वर की मंजूसा की संदूक को ले आओ। यहाँ कहानी ये नहीं थी। यह विश्व मंडल के प्रभु के विधान की मंजूसा है, जो केरोबीम पर विराजमान है। ये कौन है? वाचा की संदूक, जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के ऊपर वो विराजमान रहता है।
अब ये क्या कहानी था? कहानी ये था कि वो लेवियों के घराने के कंधे पे आना था। और यहाँ कहानी क्या घट गई देखिए। एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूसा के साथ आए। कौन आए हैं? ये नोटेड है, नोट कीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो कौन आए? होपनी और पिनहास। वो कौन थे? एली के दोनों पुत्र। वो कहाँ आए? मंजूसा के संदूक के साथ। और ये लोग कौन हैं? सोचिए थोड़ा सा। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के बलिदान को, अच्छा भाग को आग में जलाने के बदले खुद खा जाते थे भून भून के। और ये वो लोग हैं, दोनों भाई, ये वो लोग हैं जो पवित्र स्त्रियों के साथ वो क्या करते थे? व्यभिचार करते थे। और परमेश्वर की वाचा की संदूक के साथ वो केरुबीन पे विराजमान परमेश्वर का वो मंजूसा के साथ ये आए हैं क्या करने? इजराइलियों का न्याय करने, अगुवाई करने, परमेश्वर के नियम कानून को सिखाने आए हैं। सोचिए, जिन्हें खुद पता नहीं है कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या करना चाहता है, वो क्या क्या करेगा, इन्हें कुछ नहीं पता। आए हैं ज्ञान झाड़ने कि हम प्रभु के लोग हैं, हमें सारा ठेका मिला है। और यहाँ क्या मिस्टेक हुआ? यहाँ पूरे इजराइल के लोग जान गए थे कि सैमुएल परमेश्वर के लिए चुना गया है व्यक्ति, लेकिन कोई उस बात पे ध्यान नहीं किया और सैमुएल पर कोई गौर नहीं किया। कैसे? मैं आपको साबित करता हूँ कि सैमुएल को साबित करता हूँ कि परमेश्वर की तरफ से चुना गया था या नहीं चुना गया था। 3 अध्याय का 19, 20 और 21 वचन निकालेंगे। इसके बाद इस वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। 3 अध्याय का 19, 20 और 21 क्या कह रहा है प्रभु का वचन? सैमुएल बढ़ता गया, प्रभु उसके साथ रहा और उसने सैमुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। कौन? परमेश्वर ने जो सैमुएल को वचन दिया, जो बातें कही, सैमुएल ने कोई बात मिट्टी में नहीं मिलने दिया। परमेश्वर की हर एक बात सलामत रखा और जो परमेश्वर ने कहा वो करता गया। एक भी बात उसकी वो जाया नहीं जाने दिया। परमेश्वर ने जो कहा वो माना। और 20वां वचन कहता है, और दान से लेकर बेर सेबा तक समस्त इजराइल यह जान गया कि सैमुएल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है। पूरा दान गोत्र से लेके बेसेरवा तक, बेएर सेवा तक, हाँ, समस्त इजराइल यह जान गया कि सैमुएल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है। प्रमाणित हो गया। पूरा इजराइल घराना 12 गोत्र जान चुका कि सैमुएल परमेश्वर की ओर से नबी घोषित हो चुका। लेकिन ये लोग क्या इस व्यक्ति को पूछे कि सैमुएल तू हमारे साथ मंजूसा की संदूक लेके चल? नो, वो क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि होपनी पिनहास अपने आप को कुछ बता के, इन्हें डरा के, धमका के रखे थे। अब इन लोग का कहना, अब ये तो हमारे याजक हैं, इन्हें कैसे छोड़ दे? वो तो कल का आया हुआ लड़का। हम मानते हैं कि प्रभु ने उसे चुना है, लेकिन हमारे अगुआ ये हैं, हम तो इनके साथ रहते हैं, जो वाचा के संदूक इनके पास है, इन्हीं के अनुसार चलना है। अभी जो बोल दें, अब चाहे घोड़ा को गाय बोल दें, चाहे गधा को हाथी बोल दें, हमें तो मानना पड़ेगा। इसी चलते सैमुएल नबी को ये लोग छोड़ के क्या किए? वो आगे प्रभु ने 21वां वचन, प्रभु ने उसे बाद में भी सीलो में दर्शन दिए, क्योंकि प्रभु इस वाणी द्वारा सीलो में सैमुएल के सामने स्वयं को प्रकट करता था। आमीन, करता था। ऐसा चलता रहा। ऐसा नहीं कि सैमुएल को दर्शन नहीं होता था, लेकिन जब पीछे आप वचन पढ़ेंगे 1 अध्याय में, उन दिनों में परमेश्वर की वाणी दुर्लभ थी। लेकिन परमेश्वर किससे बात किया? सैमुएल नबी से। सैमुएल उठ के कहाँ भागता था? एली के पास। तूने मुझसे कुछ कहा? सैमुएल, एली बोलता था, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार जब सैमुएल पूछा, तूने मुझसे कुछ कहा? कह तेरी क्या बात है? उसने कहा, अब की बार तुझसे अगर कोई कहे कि सैमुएल सैमुएल, तो तू कहना, प्रभु तेरा दास हाजिर है। परमेश्वर की ओर से बातें, समझिएगा। हाँ, इतनी गहराई बात है। उसके बच्चों से बात नहीं हो रही है, एली से बात नहीं हो रही है, लेकिन बात हो रही है सैमुएल से। पूरा इजराइल का घराना किस बात पर अटका है कि चाहे तुम भाट दो, चाहे डुबा दो, अब तो तुम हमारे हो अगुआ, अब तुम्हारे अनुसार चल। जान रहे हैं कि ये गुनाह में है, जान रहे हैं कि ये पाप में है, जान रहे हैं कि व्यभिचार में है, फिर भी अगुवाई तुम्हारी ही लेनी है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। कहानी चालू। तुम डूबो और हमें भी डुबाओ। कौन आ गए उनके साथ? एली के दोनों पुत्र।
किसके साथ आए? मंजूसा की संदूक के साथ। कैसे आए? हम जब आते हैं चौथा अध्याय के 6वां वचन में फिर से वापस, उन्होंने मंजूसा ले आने कुछ लोगों को सीलो भेजा। यह विश्व मंडल के प्रभु के विधान की मंजूसा है। कितना अच्छा बड़ा नाम है, सामर्थ्य भरा नाम है। जब सुनता हूँ दिल भर जाता है। विश्व मंडल के प्रभु के विधान की मंजूसा है जो केरुबीम पर विराजमान है। वाओ! एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूसा के साथ आए। यहां हो गया गड़बड़। परमेश्वर की अगुवाई करने के लिए कौन आया? परमेश्वर के याजक। वो याजक कौन है? गुनाह में डूबने वाले। इजराइल की अगुवाई करने के लिए कौन निकला? परमेश्वर। ठीक, इजराइल की अगुवाई परमेश्वर कर रहा है और परमेश्वर की बातों की अगुवाई को निकले हैं करने के लिए होप्नी और पिनहास जो खुद गुनाह में डूबे हैं। परमेश्वर का एक बात का इनको कुछ पता नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं पता कि परमेश्वर इनसे क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है। कुछ नहीं, हवा में बाजी चल रही है। हाँ, हवा में बस प्रभु हमारे लिए कुछ बताइएगा तो बताइएगा। हाँ, बताएंगे जरूर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हो कुछ नहीं रहा है। खुद को तो बचा लें, अपना घर घराना तो बचा लें, उनको कुछ पता नहीं। आगे होप्नी पिनहास क्या हो गए? उनके साथ ये दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूसा के साथ आए और कंधों पे किसी और के है परमेश्वर का विधान का मंजूसा। यहाँ नहीं लिखा है होप्नी पिनहास के घर के बच्चे, उसके घर घराने के लोग, कोई और नहीं। ये लोग गए थे लेने। उन्होंने मंजूसा ले आने कुछ लोगों को सीलो भेजा था। कौन? इजरायली लोग। सेनाओं में से कुछ योद्धा लोग गए थे परमेश्वर की मंजूसा का संदूक लेने। लेकिन आप जब वाचा की संदूक के विषय में डिटेल में जाओगे तो मूसा को परमेश्वर ने कहा लेवी याजक के घराने के लोग ही मुझे ढोएंगे और उनके साथ में रहूंगा, मेरे कार्य भाग को ही करेंगे और उनके भाग में मैं ठहरूंगा, मेरे भाग में वो ठहरेंगे और पूरे दुनिया में, पूरे जीवन में उनको कोई हिस्सा जमीन में नहीं दूंगा। बस वो मेरी सेवा करके, मेरा वचन सुना के, मेरा कार्य करके, भवन को देख के उनको जितना दान भेंट मिलेगा उसी से उनका गुजारा बसारा होगा। 11 गोत्रों को कहा गया तुम सब मिलके मेरे सेवक लेवी को तुम दोगे जो मेरा काम करते हैं। समझ गए? और यहाँ कंधों पे किसी और के चढ़ जा रहा है और ये होप्नी और पिनहास अपने मस्त है। ठीक है, क्या करने आए हैं? अगुवाई करने आए हैं। सुनते जाइए फिर क्या हुआ। जब प्रभु के विधान की मंजूसा पड़ाव में पहुंची तो सब इजरायली इतने जोर से जय जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। इतने जोर से परमेश्वर के नाम की जय जयकार करने लगे इजरायली लोग। पृथ्वी गूंज उठी। किस लिए? कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। अब हमें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। अब हम जो करेंगे वो इससे पहले फलिस्ती लोग कभी सोचे ना होंगे। अभी भी उनको लग रहा है कि अब वो भी जीत जाएंगे। ठीक, 6वां वचन क्या कहते हैं? फिलिस्तियों ने जयकार गाई। वह नाद सुनकर कहा इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? वो सुन के इतनी बड़ी ध्वनि, नाद सुन के, इतनी बड़ी आवाज सुन के वो घबरा गए कि इसके जयकार का क्या अर्थ है। जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूसा पड़ाव में आ गई है। ओ कौन जान गए? अब जान गए, फलिस्तीन लोग जान गए कि परमेश्वर की वाचा की संदूक को पड़ाव में आ चुकी है। विधान की मंजूसा उसके पड़ाव में आ चुकी है। तो वे डरने लगे। कौन? अब फलिस्तीन लोग डरने लगे कि परमेश्वर अब उनके साथ आ गया है, क्योंकि वो जानते थे कि बीते दिनों में क्या हुआ। कैसे जानते हैं? अब दिखाता हूं वो कैसे परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं जाने अनजाने में। तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, क्या कहा? फलिस्तीन लोग कह रहे हैं, आज इजरायली जो बात नहीं कहते ना, अपने परमेश्वर की जो बड़ाई नहीं करते उसके किए हुए कार्यों के लिए, कि अरे वो सब छोड़ो, आपके जीवन में गवाही देता है, आप गवाही नहीं देते हो परमेश्वर के लिए, ये देखो क्या कर रहे हैं। हाँ, 7वां वचन कहता है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा ईश्वर पड़ाव में आ गया है। हाय! अब डर के मारे क्या निकल गया उनसे? हाय हम हार गए। पहले ही हार मान गए वो। अभी तो लड़ाई चालू भी नहीं, लड़ने भी नहीं गए। वो कहते हैं हाय, हाँ, हम मर गए। सोच के देखिए,
उनका डर देखिए। हम इजरायली लोग इतना नहीं डरते कि हमारे साथ परमेश्वर हम जीतेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं हाय हम मर गए। यह पहले कभी न हुआ, पलिस्ती कभी नहीं हारे। उसने क्या कहा, यह पहले कभी नहीं हुआ, हमने कभी ऐसा दंड नहीं भोगा जो अब भोगने वाले हैं। कह रहा है 8वां वचन में, हाय हम हार गए। दूसरी बार फिर कह रहे वो लोग कि हाय हम हार गए, उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है। ओ लॉर्ड जीसस, ओ खुदावन तू कितना महान है। सोच के देखिए, गैर जाति कांप रहे हैं, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, इजरायलियों से नहीं डरते थे। आज मत सोचना कि आपके दम पे कुछ हो सकता है, खुदा के दम पे सब कुछ होता है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ कह रहे हैं कि अब हमें उस ईश्वर से कौन बचाएगा, कोई सर्वशक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है। यह तो वही ईश्वर है। सोचिए कैसे बड़ाई कर रहे हैं ये, हाँ कैसे बड़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। वो सोच के देखिए, ये जान नहीं रहे, अनुमान लगा के बात कर रहे हैं। क्या मिस्रियों को मरुभूमि में परमेश्वर मारा था नाना प्रकार की विपत्तियों से? नो, मिस्रियों को उन्हीं के देश में, उन्हीं के घर में 10-10 विपत्ति देके परमेश्वर मारा। ये जान भी नहीं रहे हैं, ये जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन अनुमान लगा के बात कर रहे हैं कि मरुभूमि में मिस्रियों के साथ परमेश्वर ने क्या किया था। बड़ी बड़ी विपत्तियों भेजा, वो उन्हें लास्ट में पहलौठों को मार के और यहाँ तक कि लाल समुद्र को 2 भाग करके उन्हें दफना दिया। ये यहाँ तक जान रहे हैं, और आज हम परमेश्वर के सामने भिखारी की तरह बैठ जाते, प्रभु मेरे बच्चे को बचा ले, प्रभु मेरे बेटे बेटी को बचा ले, प्रभु मेरे घर घराने को बचा ले। अच्छा, और बकले जो बकना है तेरे को, मैं सुन रहा हूँ, हाँ प्रभु बचा ले। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि प्रभु तू महान है, तू दयालु है, तू अति करुणामयी है, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, करूबीम पर विराजमान तू परमेश्वर है, तू आदि है, तू अंत है, अल्फा ओमेगा है, तू दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर था है और रहेगा। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर था है रहेगा। कैसे नहीं चंगा करेगा, चंगा करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु तो हमारा गुलाम है, हम जो बोलेंगे मानेगा। अच्छा, इसीलिए आज तक भोग रहे कि परमेश्वर को वो नौकर जैसा ट्रीट कर रहे हो। जब मन कर रहा है, प्रभु राई सीधा दाना लेके आ जा, और लहसुन प्याज का लिस्ट है, ले पड़ा पूरा कर। नहीं करेगा तो हम चले जाएंगे कहीं और ओझा सोखा। यही जीवन हमारा बर्बाद करके रख दिया हमको, याद रखिए। और जिस दिन परमेश्वर की अहमियत हम दिए, खुदा ने हमें सामर्थ से बचाया। और हम कभी नहीं कहते प्रभु तू तो वो परमेश्वर है कि लाल समुद्र का 2 भाग किया, इजरायलियों को बाहर निकाला, और 40 साल तक तू मन्ना बरसा के उन्हें खाना खिलाया। तू वो परमेश्वर है कि बिना लड़ाई गिदोन जीता। तू वो परमेश्वर है बिना तीर तलवार के एरिको की दीवार गिर गई। तू वो परमेश्वर है जो तू वादा किया और भूमि पर खड़ा कर दिया। तू वो परमेश्वर है जो माता मरियम के साथ किसी पुरुष को टच किए बिना तू अपने पुत्र को पैदा करवा दिया। तू वो परमेश्वर है जो 12 साल से रक्तस्राव पीड़ित महिला, उसने मन में सोचा ही था कि आज तू आएगा और तेरे कपड़े का एक पल्ला छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। ओ परमेश्वर, तू वो परमेश्वर है जो जीवित उठा लिया गया स्वर्ग में। तू वो परमेश्वर है जो तूने वादा किया कि मैं फिर आऊंगा और तुम्हें जिस तरह मैं स्वर्ग गया हूं तुम्हें भी लेके जाऊंगा। आमीन आमीन आमीन। ओ परमेश्वर, आप कभी इस तरह के उसके महानता की बात नहीं करते, लेकिन ये पलस्ती कहते हैं हाय 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 हम तो मरे, उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है। यह तो वह ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। नाना प्रकार की विपत्तियों से तो मारा, लेकिन मरुभूमि में नहीं। भाई तू नहीं जानता है, पलस्ती इजरायली सब जानते, लेकिन जानने के बाद भी तू समझदार उनके सामने ठहरा, वो समझदार नहीं ठहरे। वो नाना प्रकार की विपत्ति पलिस्तियों को, वो मिस्रियों को मरुभूमि में नहीं मिला, उनके घर ही में परमेश्वर उनको मारा। हाँ, फिर क्या रहा है 9वां वचन, फिलिस्तियों हिम्मत बांधो और शूरवीरों की तरह लड़ो। अब ये क्या कह रहे हैं अपने लोगों को कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब हिम्मत बांधो, डरने का समय नहीं है, अभी लड़ने का समय, हिम्मत बांधो और लड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसे कि वे तुम्हारे दास थे। कैसे दास थे? वो जब लड़े थे 4000 लोग मारे गए थे, डर के मारे जब भागे थे। उन दिनों में लड़ाइयाँ होती थी, जो भाग गया वो डर गया, जो डर गया वो तुम्हारा गुलाम है। यहाँ कहा जा रहा है कि तुम लड़ो, अब डट के लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसे कि वे तुम्हारे थे। शूरवीरों की तरह लड़ो, नहीं तो तुम हार गए।
अगर तुम भाग गए हार के, सॉरी, तो आप क्या बन जाओगे? अब गुलाम बन जाओगे। अब 10वां वचन कह रहा है, फिलिस्तीनियों ने आक्रमण किया, इजरायली हार गए। ओह, क्या हो गया? इजरायली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। अब फिलिस्तीनियों ने लड़ाई फिर से किया। सोचिए, ये लोग जाने अनजाने में प्रभु की बड़ाई कर गए और इजरायली बस चिल्ला रहे हैं, बस हमारा प्रभु हमारे साथ, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन क्या उन्होंने बड़ाई की? नो। क्या उन्होंने परमेश्वर के लिए होम बलिदान चढ़ाया? नो। पाप बलि चढ़ाई? नो। परमेश्वर का वाचा का संदूक जब सीलो से उठा के लाए तो क्या वहां होम बलिदान चढ़ाए? नो। समझते जाइए, बस लड़ने चल गए। हाँ, और यहाँ बड़ाई कौन कर रहा है? जो नहीं जान रहा है, और जो जान रहा है खुदा के नाम की तारीफ तक ना निकली उसके मुंह से, एक आराधना तक ना गा पाए वो, और लड़ने चले गए। क्या हुआ? फिलिस्तीनियों ने आक्रमण किया, इजरायली हार कर अपने तंबू में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। करारी हार, इतनी बुरी हार उन्होंने कभी ना देखा कि परमेश्वर के रहते रहते हम हार गए हों। इजरायलियों के 30,000 पैदल सैनिक मारे गए। वाह! इजरायलियों के 30,000 जो पैदल थे सैनिक, वो मारे गए। भागे होंगे वो लोग, दौड़ा के मार गए। सोच के देखिए, एक साथ 30,000। ईश्वर की मंजूसा छीन ली गई। कौन छीन लिया? इजरायलियों ने छीन लिया। ओह सॉरी, कौन छीन लिया? फलिस्तीनियों ने छीन लिया। देखिए, मैं अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, सॉरी, है ना। फलिस्तीनियों ने परमेश्वर की ईश्वर की मंजूसा छीन ले गई। उसके 10 आज्ञाओं की पार्टी, वो संदूक को छीन लिया गया। और एली के पुत्रों, दोनों पुत्र हुप्नी और फिलहास भी मारे गए। परमेश्वर की ये पूरी प्लानिंग थी। जब पहले अध्याय से आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर चाहता था कि एली के दोनों पुत्रों को मैं मार डालूं। यहाँ कहानी यही हो गई कि अगुवाई करने शमूएल आ सकता था, लेकिन आए कौन? होप्नी और फिनहास। क्यों? परमेश्वर चाहता था ये मारे जाएं। इसलिए मारे जाएं क्योंकि मेरे लायक न ठहरे। परमेश्वर अपने दासों को बचाता, लेकिन नहीं बचाया। हाँ, आपको क्या लगता है परमेश्वर ऐसे ही बस मारने दिया? नो, उसका बड़ा प्लान था। क्या प्लान था? आगे आपको पता चल जाएगा। हाँ, आगे पता चलेगा। वो पुत्र मारे गए। आप पढ़ो पहले अध्याय से, आप जान जाओगे। परमेश्वर चाहता था होप्नी फिनहास जब परमेश्वर के उस भेंट को, जो उत्तम भाग हुआ करता था, अच्छे वो मांस हुआ करते थे, अपने लिए निकाल के भून के खाते थे। और परमेश्वर को यही चीज पसंद नहीं था, इसलिए परमेश्वर कहता था इन्हें मैं नष्ट करूंगा। और ये चीज एली को पता चला था। सैमुएल ने जब ये बात बताया था, और इसको परमेश्वर ने जब दर्शन दिया था, तो सैमुएल एली को बताया था। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए परमेश्वर क्या कहता है, आगे बढ़ते हम उस वचन के अनुसार। वचन कहता है, 12वां वचन, एली की मृत्यु। एक बेन्यामीनी रण क्षेत्र से भागकर उसी दिन सीलो गया। कौन? बिन्यामीनी रण क्षेत्र से, मतलब रणभूमि से भागकर उसी दिन सीलो में गया। सीलो कहाँ था? जहाँ परमेश्वर का पहले वचन की संदूक रहती थी। ओ, उसके कपड़े फट गए थे और उसका सिर धूल धूसरित था। मतलब अब वो उपवास का टाट ओढ़ने वाला समय आ गया था। अपने वस्त्र फाड़ना और धूल लपेट लेना उन दिनों में एक पहचान था कि ये उपवास है और अपने आप को पश्चाताप में लेके गया है। ठीक है। जब 13 वचन कह रहा है, जब वह वहां पहुंचा तो एली मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए, अभी भी कुर्सी नहीं छूट रही है, नहीं घुटना टेके। हाँ, एली की कुर्सी नहीं छूट रही है। कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहा था? मार्ग के किनारे प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर की मंजूसा के विषय में व्याकुल था। परमेश्वर की वाचा का संदूक वहां से निकल गई और 2 बेटे, जान रहा था कि किसी काम के हैं नहीं, और उनके साथ परमेश्वर को लेकर चले गए। अब परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर चिंतित था। नगर में पहुंचकर जब उस आदमी ने समाचार सुनाया तो नगर भर में हाहाकार मच गया। किस बात को लेकर हाहाकार मच गया? उस व्यक्ति के समाचार को लेके नगर में हाहाकार मच गया। हाहाकार सुनकर एली ने पूछा, इस कोलाहल का अर्थ क्या है? वह आदमी दौड़कर एली को समाचार देने आया। एली की अवस्था 98 वर्ष की थी। एली कितने साल का था? 98 वर्ष का था। ठीक। अब उसे समाचार मिला, उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई थी।
मतलब वो सही से देख नहीं पाता था, वो धुंधला देखा करता था। 98 की उम्र में ही वो धुंधला देखने लगा। अभी कुछ देर पहले बताया, एक मूसा थे जो 120 साल में भी मस्त चलते थे, एक एली याजक थे जो 98 में ही उनको धुंधला दिखने लगा। कारण क्या? पवित्रता और खराई में ना जीना। एली की अवस्था 98 वर्ष की थी और वह देख नहीं सकता था। उस आदमी ने एली से कहा, मैं अभी अभी युद्ध क्षेत्र से भाग कर आया हूँ। उसने पूछा, अच्छा बेटा क्या हाल है? जो व्यक्ति समाचार लाया उसने उत्तर दिया, इजरायली फिलिस्तीनियों के सामने से भाग निकले हैं। बेइज्जती की बात बता रहा है वो। ये लोग क्या किए? फिलिस्तीनियों के सामने से भाग निकले हैं। बहुत से सैनिक मारे गए। आपके दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास मारे गए हैं और ईश्वर की मंजूसा छीन ली गई है। पहले क्या बताया? बहुत से सैनिक मारे गए हैं। दूसरा में क्या बताया? आपके बेटे होप्नी पिनहास मारे गए। तीसरा में क्या बताया गया? तीसरा में क्या बताया गया? कि परमेश्वर की मंजूसा छीन ली गई है। ठीक, अब आते हैं हम 18वें वचन पे। जो ही उसने ईश्वर की मंजूसा का नाम लिया। किसका नाम लिया? उसके बेटे का। किसका नाम लिया? सैनिकों का। पहले सैनिकों का नाम था, दूसरे उसके बेटे का, तीसरे उसके वाचा के संदूक का। न अपने बेटों की चिंता हुई, न सैनिकों की चिंता हुई। ज्यों ही 18 वचन कहता है, ज्यों ही उसने ईश्वर के मंजूसा का नाम लिया, एली फाटक की बगल में अपने आसन पर से पीछे की ओर लुढ़क गया। वो अभी खड़ा नहीं हुआ था, वो कुर्सी में लेटा था। भैया सोचिए, इतना बड़ा घटना सुनने के बाद भी वो खड़ा नहीं हो रहा है। इतना मोटा हो चुका था वो। हाँ, अपने पीछे की तरफ क्या हो गया? वो लुढ़क गया। हाँ, अब क्या हुआ? पीछे की ओर लुढ़क गया, उसकी गर्दन टूट गई और उसके प्राण निकल गए। क्यों टूट गई? क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसका शरीर बहुत मोटा था। सुन लीजिए, उसकी गर्दन क्यों टूटी? क्योंकि वो बूढ़ा भी था, संभाल नहीं पाया अपने आप को, और प्लस वो बहुत मोटा था। उसका वजन इतना भारी था कि जब वो लुढ़का उसकी गर्दनें टूट गई भारीपन के कारण। उसने इज़राइल में 40 वर्ष तक न्यायकर्ता का कार्य किया था। कितने साल तक? 40 साल तक इज़राइल में वो न्याय का कार्य करता रहा, 40 साल तक। हाँ, अब आते हम 7वें अध्याय में, वापस अपने 7वें अध्याय में, जहां हम थे का वचन सुनने के लिए, उपवास के विषय में। क्या हुआ? इसके बाद सैमुएल ने, 5वां वचन क्या कह रहा है? इसके बाद सैमुएल ने मिस्पा में सब इजरायलियों को एकत्रित करो, मैं तुम्हारे लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा। वे मिस्पा में एकत्रित हुए। उन्होंने पानी भर कर प्रभु को अर्घ अर्पित किया। उस दिन उपवास रखा। क्या क्या? उन्होंने उस दिन उपवास रखा तथा वहां स्वीकार किया कि हमने प्रभु के विरुद्ध अपराध किया है। मिस्पा में सैमुएल ने इजरायलियों के न्यायकर्ता का कार्य किया। वहां 40 वर्ष तक कौन? एली न्यायकर्ता का काम किया। यहाँ सैमुएल को शुरू मिल गया काम करने के लिए, लेकिन 98 वर्ष तक वो जीवित रहा, तो 40 वर्ष कैसे न्याय किया? उसके बेटे उसके हाथ से न्याय का काम छीन लिए थे। याद रखिएगा, वो 98 वर्ष की उम्र के आसपास वो अंधा होना शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले उसके बेटे उसके हाथ से न्याय का काम छीन लिए थे। वो खुद कर रहे थे। देखिए, वो ना करते तो क्या वाचा की संदूक के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ वो जाते? वहां लड़ाई में नहीं गए जाते इजरायली। 7वां वचन कहता है, इजरायलियों की विजय। अब हो रहा है कहानी शुरू। अब सही रीति से परमेश्वर क्या किया? सैमुएल के द्वारा अगुवाई करवा रहा है। क्या करवा रहे हो? पश्चाताप किए, अर्घ चढ़ाए और उपवास शुरू कर दिए। जब फिलिस्तीनियों को मालूम हुआ कि इजरायली मिस्पा में एकत्रित हैं, तो फिलिस्तीनियों के शासक इजरायलियों पर आक्रमण करने निकले। क्यों? क्योंकि 30,000 लोगों को उधर मारे थे, 4,000 लोगों को उधर मारे थे। ये सोचे अब तो हम फिर मार ले जाएंगे। हाँ, अब ये नहीं जान रहे थे कि अब याजक भी आ गया है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है।
हाँ, और वो जो कहता है परमेश्वर वो याजक करता है, और याजक जो कहता है इजरायली करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हार नामुमकिन है, लेकिन ये नहीं समझे। ये होशियार चंद आगे क्या करने, इजरायलियों पर आक्रमण करने निकले। यह सुनकर इजरायली फलिस्तियों से भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि 30,000 मारा इन लोगों ने, 4,000 मारा इन लोगों ने, हम बचे तो है नहीं, भाग गए थे। अब ये डर के मारे कांपने लगे, भयभीत हो गए। इजरायलियों ने शमूएल से कहा, प्रभु हमारे ईश्वर से हमारे लिए क्या कर, तू प्रार्थना करते रहिए। अभी प्रार्थना करते रहिए, इज्जत देना शुरू कर दिए। इतना पहले इज्जत दे दिए होते तो क्या मारे जाते? नहीं, अब इज्जत दे रहे हैं। प्रार्थना करते रहिए, पहले करते प्रार्थना करते रह तू हैं, नौकर बना के रखे हैं इजरायलियों परमेश्वर के अगुओं को। अब देखिए क्या कर रहे हैं, करते रहे। क्यों? डर के मारे हालत खराब है। जब डर लगता है तो परमेश्वर के लोगों के सामने नम्र बन जाते हैं, जब डर नहीं लगता है तो घमंड में चढ़े रहते हैं, इसलिए आशीषें रुकी रहती है। इजरायलियों ने क्या कहा? इजरायलियों ने शमूएल से कहा, प्रभु हमारे ईश्वर से हमारे लिए क्या कर, प्रार्थना करते रहिए, जिससे वह फिलिस्तियों के हाथ से हमारी रक्षा करे। इस पर शमूएल ने एक दूध मुहा मेमना लेकर उसे होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाया। शमूएल ने इजरायलियों के लिए प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। देख लीजिए, होम बलिदान हुआ और नबी क्या कर रहा है, परमेश्वर की होम बलिदान के साथ साथ परमेश्वर की दुहाई, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा करना शुरू कर दिया। प्रभु अपने लोगों को बचा, अपने लोगों को छुड़ा, अपने लोगों को चला, अपने लोगों को संभाल। मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इसी वचन के द्वारा जिस तरह शमूएल ने इजरायलियों के लिए प्रार्थना किया, मैं आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके परिवार के लिए, उनके सदस्यों के लिए, और नशे के लिए, पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, आज मैं खुदावंद के सामने उपस्थित होकर मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हे परम प्रधान परमेश्वर, जो केरूबीम पे विराजमान है, तू ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तू आदि अंत, अल्फा ओमेगा, मार्ग, सत्य, जीवन, जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन का जल, तू है स्वर्ग राज का फाटक, तू है। बिना तुझसे हुए यीशु कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हे अब्बा, हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इन मैसेज को सुनने वाले हों, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, उपवास रखने वाले, प्रार्थना करने वाले, गुनाहों को मानने वाले अगर ये हों तो खुदा इनकी लड़ाई तू लड़, जिस तरह तू शमूएल के साथ खड़ा होकर इजरायलियों के लिए लड़ा, और ये जीत पाए अपने घर पर, अपने शरीर पर, अपने बच्चों पर, और उनके पापों पर, उनके गुनाहों पर, अपनी कमाई पे, अपने खत्ते पे, अपने भंडार पर, कमाई के जरिए पर, और परमेश्वर अपनी नौकरी पर, उन लोगों पर जिनके साथ उठते बैठते हों, और परमेश्वर तू अपने अनुग्रह की दृष्टि लगा, ताकि मनुष्य भी इन पर अनुग्रह करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। शमूएल ने इज़राइल के लिए प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। शमूएल होम बलि अर्पित कर ही रहा था कि फिलिस्ती इजरायलियों पर चढ़ आए। उस दिन प्रभु ने फिलिस्तियों के विरुद्ध घोर गर्जन किया। बाबा, बादल गड़कने लगा, बादल गरजने लगा और तड़तड़ा के अभी कौन हो गया? उस दिन प्रभु ने फिलिस्तियों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? फिलिस्तियों के विरुद्ध घोर गर्जन किया और उन्हें इतना आतंकित कर दिया कि वे इजरायलियों से पराजित हो गए। अरे वो इजरायलियों से लड़ने से पहले ही इतना डर गए कि जब लड़ाई होना शुरू हो गया तो इजरायली से हार गए। तो यहाँ कौन हारा, कौन डरा? यहाँ फलस्तीन लोग डरे। गड़गड़ाहट जब हुई, बादल गरजा, तो इजरायली क्यों नहीं डरे? क्योंकि वो जान गए कि अब अगुआ भी सही है, अगुवाई भी सही है, खुदा मान भी गया है और हमारे तरफ से वो बोलना भी शुरू कर दिया है। अब हमारे लिए ये डर की बात नहीं है, ये फलस्तियों के लिए डर की बात है। लड़ने गए फलस्तीन, डर भी रहे थे और हार लड़ने से पहले ही हार भी गए। ओ प्रभु, कितना सामर्थ्य है। इजरायलियों से पराजित हो गए इजरायली। अब 11 वचन कहता है, इजरायलियों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों का पीछा किया और उन्हें मारते मारते बेतकार के पास तक भगा दिया। शमूएल ने एक पत्थर लेकर उसे मिस्पा और यासाना के बीच गाड़ दिया और यह कहते हुए उसका नाम एबेन एजेर रखा। यहाँ तक प्रभु ने हमारी सहायता की। एबेन एजेर का मतलब होता है सहायता।
ठीक है। इस नाम का एक अर्थ, बाइबल में हर एक नाम का अर्थ होता है, ठीक है। मैं 2 बाइबल कोट करता हूँ, एक रोमन बाइबल, एक प्रोटेस्टेंट बाइबल। तो दोनों बाइबल के अनुसार मैं बहुत सी बातों को छांटता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ हमारे रोमन भाई बहन नहीं, जो दूसरे चर्चों में जाते हैं वो भी वचन सुनते हैं। इसीलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं जो वर्ड बोलता हूँ ये प्रोटेस्टेंट बाइबल से भी वर्ड होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसीलिए मैं ये वचन सिर्फ और सिर्फ रोमन बाइबल से दे रहा हूँ। हाँ, कुछ वर्ड हैं जो उस बाइबल से मेरे मुंह में आते रहते हैं, क्योंकि उनमें से भी मैं वचन देता हूँ। इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, प्रभु के वचन से आपको मतलब होना चाहिए। रोमन, प्रोटेस्टेंट और पेंटिकोस्टल खुलने का टाइम नहीं है, अभी प्रभु के वचन के साथ चलने का टाइम है, उसके साथ बने रहने का टाइम है। बपतिस्मा एक है, खुदा एक है, आत्मा एक है, और हम उसी के साथ बचाए गए लोग एक हैं। अब बांटने वाले हम ही लोग हैं। प्रभु ने कुछ नहीं बांटा, क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने कहा था, एक व्यक्ति जब दुष्ट आत्मा निकाल रहा था यीशु मसीह के नाम से, तो उस चेलों ने कहा कि प्रभु हम एक व्यक्ति से मिले, उसने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला। जब हमने कहा कि तुम्हारे पीछे हो ले, वो हमारे साथ नहीं आया। यीशु ने नहीं बोला कि उसे मना करो, उसने कहा कि जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वो तुम्हारे ही साथ हैं। आमीन। इसीलिए मैं इस सब बातों पर ध्यान नहीं देता। मैं ध्यान देता हूँ कि आत्माएं कैसे बची, प्रभु की ओर कैसे खींची जाए। वो चर्च खेलने का टाइम नहीं है। आज बुरे दिन हैं, आज इतने परिस्थिति खराब हो चुकी है। दुनिया को देख लीजिए, उठ के बढ़िया से आँख खोलीजिए, हाथ धो लीजिए और देखिए कि परिस्थिति कितनी बुरी चल रही है। आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया बहुत डेंजर जोन में है। आज हमें विरोध करने का नहीं, एकता में एकजुट होकर चलने का टाइम है, ताकि अपने प्रभु के साथ हम बने रहें। हमारे जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे बच्चे पाप, गुनाह, व्यभिचार से बचें और प्रभु के साथ चलने वाले हो सकें। आमीन। तो आपके समझ में आ गया होगा कि उपवास प्रार्थना का कितना बड़ा मतलब है। जो वो जीत के डर के मारे कांपते थे, उपवास प्रार्थना पाप स्वीकार के बाद, सही अगुवाई, सही अगुआ पाने के बाद, सही परमेश्वर का एक नबी मिलने के बाद, उसके अनुसार चलाने के बाद, संसार की बातों में नहीं लपेटा उसने हर बात पे उनकी बुराई, उनकी इधर की बातें उधर नहीं की। उसने सिर्फ परमेश्वर की बातें मानी, कही, सुनी, और उसके बाद इजरायली को अगुवाई किया। और इजरायली बचाए गए या नहीं बचाए गए, जीते कि नहीं जीते, क्या उस दिन लड़ाई हुई तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष लड़ा? नहीं, दोनों पक्ष लड़े, लेकिन एक भी मौत हुई इजरायलियों की नहीं। आपके लिए भविष्यवाणी के वर्ड हैं। आप खुदा के साथ सही चाल चलो, आपका एक बाल बांका ना होने देगा, यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूँ। और आप देख लीजिएगा, जिस तरह सूरज उगता है और दोपहर तक वो उसका ज्योति बढ़ती जाती है, आपकी भी बढ़ती जाएगी। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित होंगे। आने वाले समय में हम इसकी गवाही सुनेंगे, और आप अगर आशीषित होते हैं तो गवाही ज़रूर दें। और मैं आपका स्वागत करूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वचन को अपने और परिवार के सदस्यों में, अपने घर परिवार में से शेयर करें, और शाम की प्रार्थना में उसे रखें। और मोबाइल हो, साउंड हो, आप लगाओ और घर के परिवार के लोगों को बिठाओ। आप आधा घंटा, 1 घंटा जो वचन होता है, हर शाम पारिवारिक प्रार्थना में अपनी रोजरी विनती के बाद इस वचन को रखो, ताकि आप सब सुनो और इसके अनुसार जीना सीखो, चलना सीखो, उठना बैठना सीखो। मैं सच कहता हूँ, इजरायलियों की तरह अपना लड़ाई करके जीत लोगे, और परमेश्वर जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु के करीब जाएंगे, हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। छोटी सी विनती करूंगा मैं आपके लिए। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस जीवित वचन के लिए, कि आपने हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, अचानक मरण से बचाया, और इस जीवित कलाम को अपने बेटे बेटियों तक आपने रखाया, और भेद की बातें मुझ पर प्रकट किया। परमेश्वर, उसके लिए लाखों करोड़ों बार धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन इस वचन को सुनने के बाद जीना सीखे, तेरे पीछे चलना सके, सही पश्चाताप के साथ, सही उपवास के साथ, सही प्रार्थना के साथ तेरे साथ आगे बढ़े, ताकि इनके जीवन की हर एक जीत तेरी ओर से हो, इनका घराना बचाया जाए। प्रभु, सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से बख्तार से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। तो प्रभु सबको आशीष दे, और प्रभु के साथ बने रहिए। और मैं विश्वास करता हूँ आप वचन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि बहुत के लोगों तक पहुँचे। और जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो वचन ज़्यादा फैलेगा यूट्यूब पे, और अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वचन सीमित रह जाएगा। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों को आप शेयर करें, प्लीज़ उन्हें रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके भेजने के अलावा भी उनके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पड़े, जब मैं वीडियो डालूँ उनके पास डायरेक्ट पहुँचे। अभी थोड़ा कम बेसी ऊपर नीचे हो जा रहा है वीडियो, लेकिन आने वाले समय में मैं थोड़ा सा
बहुत उलझ जाने के चक्कर में, इधर-उधर प्रभु के काम में, अपने पर्सनली जीवन में थोड़ा फँस जाने के चक्कर में, काम में उलझन में आने के चक्कर में मैं वचन सही टाइम पे नहीं डाल पाता था। लेकिन आने वाले समय में ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। प्रतिदिन लगभग 9-10 के अंदर शाम को आपको वीडियो मिल ही जाएगा, ताकि आप रात अपना अपने परमेश्वर के हाथ में दे के अपने वश में करके सोए, ना कि रात का अंधेरी रात को परमेश्वर के अलावा शैतान के हाथ में। इन प्रार्थनाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा आपको आशीष मिलेगी और रात आपका एकदम आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम से। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्दी मिलेगा आपको। तो प्रभु आशीष दे सबको। जय यीशु।